हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए सुनते हैं इस कहानी को। मेरी उम्र 32 साल थी। मेरा नाम सीमा था और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होनी अभी बाकी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन बहुत ज़्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई प्रकार के उपाय कर चुकी थी, मगर कोई भी काम नहीं आया था। इन्हीं दिनों अम्मा ने भाई की शादी तय कर दी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और अब भाई मुझे कोसने लगा था। अम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की शादी करती हूँ, बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आ जाएगा। और फिर अम्मा जब भाभी को ब्याह कर घर लाई तो मैं उन्हें देखती ही रह गई। भाभी गजब की खूबसूरत पतली बदन वाली गोरी चिट्टी लड़की थी। उन्हें जो भी देखता देखता ही रह जाता। मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा जलन भी महसूस हुई थी। भाभी मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन मैं उनसे उनकी ब्यूटी का राज पूछना चाहती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से कहती कि मैं शादी कैसे कर लूं? मेरे पास ना तो आप जैसी खूबसूरती है और ना ही मेरा वजन ऐसा है कि कोई मुझे नजर भर के देखे भी। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज करवा दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेंगी। वो बोली कि आप अभी कपड़ा बदल लें, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा था, वरना सभी लोग यही कहते कि तू रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका और फिर मुझे उसमें बैठने को कहा और बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी थी। हम तकरीबन आधे घंटे बाद एक क्लिनिक में पहुंचे थे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही इसमें ज़्यादा लोग थे। मेरी जैसी कुछ औरतें वहाँ बाहर बैठी हुई थी, जबकि कुछ औरतों के चेहरे पर बड़े बड़े दाग धब्बे और दाने थे। उनको देखकर मुझे अपना चेहरा काफ़ी बेहतर लगा था। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई, उन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों ही इशारों में कुछ कहा। फिर भाभी मुझे लेकर बाहर आ गई। वो लड़की मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा कि ये लड़की जो भी पूछे उसका सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी जिससे तुम्हारा इलाज हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे एक कमरे में लेकर गई। वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि जिस्म में कितना पानी है और कितनी चर्बी है। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस लड़की की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो। मैंने फौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद भगवान जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरे थे कि आवाज़ आने लगी। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई बदलाव नहीं आया था। ये काम तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी थी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है? तो वो बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अल्ट्रासाउंड? मेरे दिमाग में फिर से बातें चलने लगी कि अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का किया जाता है जो प्रेग्नेंट होती हैं। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक ख़ास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती हैं। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे बातें करने लगी कि तुम्हें कब से मोटापा है, खाती कितना हो, वगैरह वगैरह। मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वो एक कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी जानकारी पूरी हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो।
मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। फिर बाहर आकर भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया और खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मेरे कानों में भाभी और उस लड़की की बातें पड़ने लगी, या यूं कहिए कि बातों की आवाज़ बढ़ने लगी थी। तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज़ आई। तब मैं हैरान हो गई कि भाभी की इस लड़के से अच्छी दोस्ती थी या फिर इसे ये जानती थी पहले से ही, क्योंकि उन दोनों के हंसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। खैर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। कहने लगी, जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी की इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फौरन ही जाकर रोड पर एक रिक्शा किया और मैं उसमें बैठ गई। पूरे रास्ते भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की, वो गुमसुम सी रही थी। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शे वाला मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ मालूम हो और वो मुझे बताना चाहता हो। उसने मुझे आवाज़ भी दी, रुकिए, बात सुने, पर भाभी ने उसे झिड़क कर वहाँ से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूं, उनसे कहूं कि मैं भाई को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वजन बहुत ज़्यादा था और इसके लिए भाभी को ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने की बजाय सीधे अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वो मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर उन्होंने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बाहर बुत की तरह खड़ी देखने लगी। काफ़ी देर भाभी का इंतजार किया, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इसी तरह के अजीब अजीब से ख्याल सोचकर अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मा ने मुझे बुलाया और कहा कि भाभी तुमको बुला रही हैं। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तू तो मेरी सबसे अच्छी बहन है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तेरा इलाज हो जाएगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग छलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 1000 रुपए निकाल कर दिए और बोली, जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी आप तो मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए मुझे पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी और बोली, अरे इसमें कौन सी बात है, तुम आज अच्छा खाना पीना कर लो, कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग करना। और हाँ, उस डॉक्टरनी ने मुझे एक दवा भी दी है, उस दवा से केवल 2 हफ्तों में ही तुम्हारे पेट की चर्बी पिघल कर खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा सच में? मुझे तो लगा था कि इसमें कोई खतरे वाली बात है, यही कि शायद मैं लाइलाज हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। भाभी की ऐसी बातें सुनकर मैं फिर से खामोश हो गई। इस हल्ले गुल्ले में पता ही नहीं चला कि कब मेरा भाई घर भी आ गया था। मैंने और भाई प्रवीण ने खूब मज़ा किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इन सब में मैं अपनी दवा के बारे में भूल गई थी। सब कामों से फ्री होकर भाभी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में छोटी सी कांच की बोतल थी। मेरी तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टरनी ने मुझे दी है, इससे क्या होगा, ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है। मैंने उदास होकर कहा, नहीं, इसी से तो असर होगा, ये बहुत असरदार दवा है। ये कहकर भाभी ने वो बोतल मुझे दिखाई। उसमें किसी खास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया था कि इसे नाक में डालकर रात भर सो जाना है। सुबह उठूंगी तो मेरा वजन कम होने के लिए मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि ये दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रुपये दे कर ली है, इसका बहुत ख्याल रखना। एक एक कतरा तेल का नाक में डालती रहना, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वो बोली, एक बात सुनो, तुम इस दवा को खाने के बाद अपने कमरे में ही रहना, इधर उधर न जाना, इससे नींद बहुत आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहुत अच्छी बात है, चलो मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर भाभी कमरे से बाहर चली गई और मैं उस शीशी को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। जैसे लगता था कि तेल नहीं, मानो जहर का कतरा हो। मैंने इसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नाक से टकराई। खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और इसका इस्तेमाल करने के बाद सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी
काफ़ी देर तक मैं सोती रही, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोश होता है। सुबह के 10 बजे अम्मा ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। अम्मा की आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। सुबह के 10 बज रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सुबह 10 बजे तक आज तक कभी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी मुनासिब तरीके से गुजारी थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मा पर नज़र पड़ी। वो परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई? अम्मा के कहने पर मैं सच में खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ में सोई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी, जिसे सूंघा नहीं जा रहा था। वो तो शुक्र है कि अम्मा ने इस बात को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं नाश्ते पर आ गई। भाभी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि रात को नींद कैसे आई। मैं भाभी को ये भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मा भी साथ बैठी थी। और हो सकता है कि वो मुझे इस बात पर डांटती भी कि तुम भाभी के साथ अकेली क्लिनिक में क्यों गई थी। यूं मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश थी और बोली कि देखो सीमा, वजन एकदम कम नहीं होता, तुम्हें कुछ महीने मेहनत करनी पड़ेगी। इस तेल का नियम पूर्वक इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वो तो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वजन 50 साल की औरत से भी ज़्यादा है। यह बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी, आपको जो टेस्ट करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरे मोटापे का कुछ करें। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। फिर शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने उसी तरह रिक्शे वाले को बुलवाया और मुझे लेकर उसी क्लिनिक पर आ गई। मैं इस बार पूरी तरह इत्मीनान में थी, क्योंकि हम पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली, तुम इसी कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूँ। डॉक्टर साहिबा कुछ मिनटों में आई। फिर आते ही वो मुझसे कहने लगी, अब तुम काफ़ी पतली नजर आने लगी हो। ये कहकर वो बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए लग रहे थे। उस औरत ने वो कपड़े भाभी को दिए और भाभी ने उन कपड़ों को लाकर मुझे दे दिया और बोली, जाओ जाकर बाथरूम में ये कपड़े बदल कर आओ, फिर इसी में तुम्हारा चेकअप होगा। मैंने वो कपड़े देखे तो वो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े लग रहे थे। ये कपड़े अस्पताल के हरगिज न थे। मैं हल्के नीले कपड़ों से वाकिफ थी। वो तो पहनने में बहुत आराम देते हैं, जबकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा चमकीले और भड़कीले थे। मैं हैरत भरी निगाहों से भाभी को और उस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ भी, पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज हैं। इसके बाद मैं उसके रूम से बाहर आ गई। मैंने बाथरूम में जाकर वो कपड़े लटकाए और चेंज करके बाहर आ गई। वो कपड़े मेरे फिटिंग के थे, वरना इस तरह के कपड़े कभी मुझे फिट नहीं आते थे। वो औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई और मुझसे कहने लगी कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठे रहो, और हाँ, तुम्हें सामने उस शीशे को देखना है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। मैं उस औरत की हिदायत पर अमल करने लगी। सामने एक कदम पर शीशा रखा हुआ था, मैं जिसमें देख रही थी। मुझे यहाँ बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर उसने मुझे कहा कि तुम उठकर खड़े हो जाओ और हिलना नहीं, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में सेट कर चुकी हूँ, उससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझे कुछ और भी बातें कही और बोली, अब तुम लोग घर चले जाओ, मुझसे 3 हफ्ते के बाद मुलाकात करना, जो दवा मैंने दी है उसे लेते रहना। हम लोग घर पहुँचे। भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई और बोली, उस औरत ने तुमसे और क्या कहा था? वो बहुत फिक्र से पूछने लगी। मैंने कहा, कुछ भी नहीं कहा था, उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी, इन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा था। हाँ, तो इस बात से फिक्र नहीं करो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्दी ही हो जाएगा। तुम वाकई में पतली लगती हो।
अब भाभी ने भी खुशामद लहजे में कहा तो मैं चुप हो गई कि शायद सब कह रहे हैं तो फिर पतली लग रही होंगी। फिर भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पतले लगने की वजह से अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगी। लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वजन के बारे में कोई बात नहीं की। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझसे कहा कि मैं एक रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें पसंद हुआ तो बताना। दूसरे दिन वो लोग मेहमान बनकर तकरीबन एक पूरा खानदान हमारे घर आया। उन लोगों ने तो हमारे सामने ही कह दिया कि मैं मोटी लगती हूँ और ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं कर सकते हैं। मेरा दिल टूटा था मगर मैं खामोश रही। वैसे भी भाभी ने कहा कि अगर तुम्हारी शादी या रिश्ता इन लोगों के साथ नहीं होता तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊंगी। उन लोगों के जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली, ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया। बस तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अपने भाई से सारी बातें कर ली हैं। अगर वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। बस तुम थोड़ा एक्सरसाइज भी किया करो। मेरा भाई भी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा जिससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और कुछ ही दिनों में भाभी का भाई मेरा रिश्ता लेकर घर आ गया। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं बहुत खुश थी। आखिर भाभी का दिया हुआ टोटका काम कर गया। लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा कि आइंदा वो दवा इस्तेमाल नहीं करना, उससे तुम्हें बहुत नींद आती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी, सो मैंने वो दवा इस्तेमाल करना छोड़ दिया। मेरे लिए जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा पति मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गया और बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर मेरा पति गंभीर अंदाज में कहने लगा, मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरत से मैं कभी शादी ना करता। शायद ये सोचकर कि तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा है, मगर तुम्हारी असल खूबसूरती मैंने आज देखी है। बहन का घर बचाने के लिए क्यों? मैंने अपने पति से पूछा तो वो बोला, मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकता, मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको यह बात बता दूंगा तो वो नाराज हो जाएगी। मैं अपने पति से बड़ी मुश्किल से यह बात निकलवा पाई थी और वो बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी, दरअसल तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। उसको अपने ब्रांड की मॉडलिंग के लिए एक बहुत ही मोटी औरत की ज़रूरत थी। इसी वजह से वो तुमको एक एजेंसी के पास भी लेकर गई थी, मगर उसने उन लोगों से कहा कि तुम कोई अश्लील तस्वीरें नहीं बनवाओगी, इसलिए ब्रांड वालों ने तुम्हारी सिंपल तस्वीरें ही निकाली थी, क्योंकि उनको मोटी लड़की की ही तस्वीर चाहिए थी। 1-2 तस्वीरें तुम्हारी मैगजीन में भी छप गई, लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी और यह बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देता। बस इसीलिए उसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। मेरा पति यह कहकर खामोश हो गया, लेकिन मेरे मन में आंधी तूफान की तरह पिछले गुजरे समय चलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे अपने पैसों के लिए इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि वो भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने अपने नुकसान का भुगतान कर दिया था अपने भाई से मेरी शादी करा के, ताकि मैं जमाने भर में जलील और शर्मिंदा ना हूँ। मैं अपने भाभी से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पति ने मुझे कसम दी थी। मैंने अपना मन साफ कर लिया और आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।